एक बात ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका जब धन गलत स्थान पर खर्च होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। उसका समय, उसका धन, उसकी शक्ति अगर किसी गलत जगह व्यय होती है तो ठाकुर जी को भाता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कई धनवान लोग इतनी गलत जगह पैसा लगा देते हैं कि उनका पैसा लुट जाता है, फिर वो बाद में रोते हैं। पर ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका धन कभी भी असद स्थान पर व्यय नहीं होने देते। उसका धन गलत जगह पर, उसकी शक्ति गलत जगह पर, उसकी जो भी योजनाएं हैं उनको गलत स्थान पर प्रयोग नहीं होने देते। ब्रजवासियों से ठाकुर जी प्रेम करते हैं तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये सब ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं। इंद्र सामान्य देवता है, उसमें भाग्य बदलने की सामर्थ्य नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, देवता असंख्य हैं हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में, और सब देवताओं को कार्य प्रदान किया गया है। आप वरुण के देव हैं, आप वर्षा के देव हैं, आप वायु के देव हैं, आप आदि आदि भावों के देव, ऐसे सब देवताओं को योजनाएं परिवर्तित करके कार्य दिए गए हैं। पर उन देवताओं की आराधना जब व्यक्ति करने लगता है तो ठाकुर जी मन में विचार करते हैं कि ये भाग्य बदलने वाले देव नहीं है। आप आराधना उनकी कर सकते हैं, पूजा उनकी कर सकते हैं, सेवा उनकी कर सकते हैं जो भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे देवता। और ऐसे देव पंचदेव माने गए हैं। सबसे पहले गणपति, गणेश जी की पूजा होती, दूसरे सूर्य नारायण, तीसरे महादेव, चौथे श्रीमन नारायण, और पांचवी पराम्बा जगदम्बा वैष्णो देवी। ये पंचदेव हैं और इनके जो रूप हैं उनकी आप आराधना कर सकते हो। उसके अतिरिक्त अगर कोई देव हैं तो उनको आप प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, पर आपके नित्य स्तवन, नित्य स्मरण में वो देव नहीं हो सकते। अब इसमें आ जाते हैं हमारे कुल देवता, कुल देवी, हमारे इष्ट, वो एक अलग, एक पारिवारिक आपके इष्ट हो गए, ठीक है। अब हमारी भी कुल देवी हैं, ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल में। हम साल 2 साल में जब हिमाचल में कथा होती है तो उनको प्रणाम करने जाते हैं, पर हमारे आराधन में, हमारे चिंतन में, हमारे ध्यान में सदा श्री कृष्ण रहते हैं। क्यों? क्योंकि वे पूजनीय देव हैं। नारायण ही श्री साक्षात कृष्ण रूप में आए, नारायण ही राम रूप में आए। तो ये पंच देवों के आराधना और इन पंचों से जो प्रकट देव हैं उनकी आराधना का विधान है, उनके स्तवन का, उनके चिंतन का, उनके वंदन का विधान है। पर कई ऐसे देव हैं जिनको केवल कार्य के लिए ठाकुर जी ने चुना है, पर लोग बाग उनकी भी पूजा आराधना और नित्य स्तवन करने लग जाते हैं। ठाकुर जी को मन में भाव आता है कि भाई तुम अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो, धन भी व्यर्थ कर रहे हो, और लाभ तुमको कुछ होना नहीं है। इंद्र कौन है? इंद्र मेघ के राजा हैं। उनको स्वर्ग का कार्यभार दिया है और वर्षा का कार्यभार दिया ठाकुर जी ने। भाग्य बदलने की सामर्थ्य इंद्र के पास नहीं है। अब ये ऐसा विषय है कि इस विषय पर कई लोगों को बुरा भी लग जाता है। हम तो इतने साल से उनको पूजते आ रहे, आप अचानक उनकी मना कर रहे हो। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम जो बात है वो बता रहे हैं। पंचदेव ही आराध्य के अधिकारी हैं और इनके जो रूप हैं वो आराध्य के अधिकारी। बाकियों को आप वंदन कीजिए, निंदा किसी को मत करो, छोड़ो किसी को नहीं, किसी के प्रति ओछा भाव मत करो, पर आपके निरंतर चिंतन में ये पंच ही रहने चाहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि इन ब्रजवासियों को अब अपनी आराधना करवानी चाहिए, लेकिन ये मोह कैसे पूजेंगे? ये मोह तो पूजेंगे ना, तो कहा करूं? तब ठाकुर जी ने अपने ही स्वरूप श्री गोवर्धन नाथ जी की पूजा कराई।
और सब ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम जिस इंद्र को पूज रहे हो वह ने तुम्हें कभी दर्शन दियो नहीं दियो? वह इंद्र ने तुम्हें कभी तुम्हारे भाग्य बदलने की प्रयास किए ना किए? ऐसे इंद्र की पूजा काय को करो? चलो मेरे संग सब गिरिराज जी चलो, वो भाग्य परिवर्तन करने वाले देव हैं, उनके पास चलो। बंधुओं एक बात बोलें, कई बार जैसे ज्योतिष शास्त्र का अगर आप लोग मानते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में आपके जन्म कुंडली के अनुसार आपके भाग्य की कई बातें लिखी होती हैं, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। पर एक बात आपको स्पष्ट कर दें, यदि आपकी देव आराधन प्रबल है और आपकी देव आराधना में बहुत विश्वास आस्था है और ये पंच देवों में से एक देव की आराधना आप बड़ी निष्ठा से करते हैं, तो आपकी कुंडली में अगर कोई ऐसी बात है जिससे जिसके लिए कहा गया कि ये हो नहीं सकता, देव आराधना से वह भी संभव हो जाएगा, वो भी प्राप्त हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो कई बार आपके देव भाग्य बदल देते हैं। हम जब छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक बहुत बढ़िया ज्योतिषाचार्य, आज भी बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने हमसे स्पष्ट रूप में कह दिया था, मैंने क्या, आप जीवन में कभी कथा नहीं कर पाओगे। हमें 10 साल हो गए कथा करते करते। अब वो हमको मिलते हैं, मैंने कि पंडित जी, तो कहते हैं नहीं देखिए, ये आप मेरे फलादेश को गलत नहीं बता। मैंने कि उसको गलत नहीं बता रहा हूं, पर ये 10 साल से कथा कैसी हो रही है? तब उन्होंने मुझे इस बात का स्पष्टीकरण किया। बोले देखिए, देव आराधन, आपकी अगर देवता, आपके जो देव हैं, जैसे हमारे ब्रजवासियों के देव गोवर्धन नाथ हैं, गिरिराज जी हैं, वही गिरिराज जी जगन्नाथ जी हैं, वही जगन्नाथ जी द्वारिकाधीश हैं, वही द्वारिकाधीश रंगनाथ हैं, वही रंगनाथ बद्रीनाथ हैं, ये सब नारायण के ही स्वरूप हैं। आपकी देव आराधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने आपका भाग्य परिवर्तित किया। इसलिए अपनी आराधना और आराधन किनका करते हैं इसको चुनिए। इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा जा रहा है, पर जो अब वही बात हो गई ना कि भारत में प्रधानमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन आप अपनी कॉलोनी के वार्ड मेंबर को ही राष्ट्रपति माने बैठे हो। बोले ये सब काम कर सकता है। आप अपने नगर के विधायक जी को ही सोच रहे हो कि भाई इनसे बड़ा कोई नहीं है। आप अपने नगर के जो मेंबर पार्लियामेंट है, आप सोच रहे हैं कि ये ही हैं भारत के ये जहां चाहे। अब आप कश्मीर गए, आप कन्याकुमारी गए, वहां पर भी राउल केला के विधायक को फोन कर रहे हो, भैया सुनो यहाँ पे होटल वाले से कह दो थोड़े पैसा कम कर दे। वो कहेगा भाई मैं यहाँ का विधायक हूँ, वहां का थोड़े ही हूँ, वो मेरी क्यों सुनेगा? अरे तुम विधायक तो हो। ठीक वैसे ही 33 कोटि देवता हैं। अब आप उनसे चाहेंगे कि हमारा भाग्य परिवर्तित हो, तो वो कहेंगे भाई हम तो वर्षा के देवता हैं, हम तुम्हारा भाग्य कैसे बदले? भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो केवल नारायण में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो गणपति में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो महादेव में है, भाग्य बदलने की सामर्थ्य तो सूर्य में है। आपने अगर रोज आप सूर्य अर्घ देते हैं, सूर्य वंदन करते हैं, सूर्य नारायण को प्रणाम करते हैं, तो कितने बिगड़े कार्य आपके सुधर जाएंगे केवल सूर्य नारायण का नित्य दर्शन करने से। हम ब्राह्मणों के लिए तो गायत्री उपासना बताई गई है, उस गायत्री में सूर्य नारायण को ही अर्घ देना और सूर्य नारायण को प्रणाम करना, अनेक अनेक अंगों से सूर्य नारायण के दर्शन करना, उसके कितने विधान है, क्योंकि वो भाग्य बदलने वाले देव हैं। इसलिए ब्रजवासियों को ठाकुर जी लेकर के गोवर्धन गए। इंद्र की पूजा छोड़ो, सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के जैसे ही गिरिराज जी पहुंचे, गिरिराज जी के जाकर के 56 भोग पधराए, परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो, पंचामृत अभिषेक से स्नान करा करके जैसे ही 56 भोग पधराए, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोलो गिरिराज धरण की जय। सिर पर मुकुट धारण करके 4 भुजा वाले
खूब सुंदर पीतांबरी पहन करके मानो श्याम सुंदर ही एक और रूप धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए। लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। गिरिराज बाबा को दर्शन करके सब ब्रजवासी आनंदित है गए। आहा। और सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी की पूजा की, अपने अपने घर की सामग्री पवाई, खूब उत्सव मना, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। ब्रजवासी रसिया गा गा करके श्री गिरिराज बाबा को आनंदित कर रहे हैं। तभी इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा ब्रजवासियों ने बंद कर दी है। अब देखो, यह भी एक बात समझने की, अगर पंचदेव की आराधना आप करते हो और कहीं उनकी आराधना में आपसे चूक हो जाती है तो पंचदेव कभी नाराज नहीं होते। लेकिन पंचदेव से विलग देवी देवताओं की अगर आप आराधना करते हो और उनकी आराधना में आपसे इतनी भी चूक होती है तो उसका वो दंड बहुत जल्दी, वो फल नहीं देते। आप आराधना कितनी भी अच्छी करो वो फल जल्दी नहीं देते, लेकिन आप चूक कर दो तो दंड बहुत जल्दी देते। हमारा दिया नहीं जलाया, हमारे लिए यूं नहीं किया, हमारे लिए यूं नहीं, तुमने ये बोला था ये नहीं किया, आदि आदि सब बातें। पर पंचदेव नाराज नहीं होते। आप आराधन करो, अच्छा है, नहीं करो तो उनपे इतना समय नहीं कि वो कोई अपनी स्तुति कराने के लिए नहीं बैठे। उनमें और मानवों में अंतर क्या रहेगा? मानव का स्वभाव होता है कि मेरी सब जगह पूछ हो, मेरा सम्मान हो, मुझे माला पहनाओ, मेरी आरती करो, मुझे वंदन करो। ये तो मानवों का स्वभाव होता है, देवताओं का थोड़ी होता है। आपकी माला चढ़ाने से वो प्रसन्न होते हैं? नहीं। आप आराधन करो तो अच्छा, नहीं करो तो वे नाराज नहीं होते हैं, वो रुष्ट नहीं होते हैं। और हमने आपको कई बार कथा बताया कि ठाकुर जी के रुष्ट होने का केवल एक कारण है, उनके भक्त का अपमान मत करो। बस आप उनकी आराधना मत करो, आप जगन्नाथ जी मत जाओ, आप महाप्रसाद मत पाओ, आप ध्वजा जी को वंदन मत करो, लेकिन जो कर रहा है उसको छेड़ो भी मत। उससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। उसको क्यों रोक रहे हो? तुम नहीं करते तो चलो ठीक है, पर जो पंचदेव में नहीं है ऐसे देवी देवता, वो तो छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए इंद्र नाराज हो गया और इंद्र ने नाराज हो करके मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, पूरे ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि ये सारे ब्रजवासी डूब जाएं। अच्छा, सैकड़ों सालों से ये तुम्हारी आराधना कर रहे हैं और एक बार इन्होंने चूक कर दी तो तुम उनको नष्ट करने पर आ गए। भगवान मानो ब्रजवासियों को सत्य से अवगत कराने के लिए लाए हैं और हम आप सब लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि भाई किसकी आराधना करनी चाहिए, विचार कीजिए। बहुत देवी देवता हैं हमारे भारत में, ऐसे भी हैं जिनका वैदिक कोई स्वरूप नहीं है, वैदिक नाम नहीं है, वो भी पूजे जा रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने लाला से कही, लाला देख, हमने तो पहले ही मना करी, इंद्र की पूजा बंद मत करा। जो काले काले बादल काहे को आ रहे हैं ब्रजमंडल पे? ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, जिनकी शरण में आए हो उन पे भरोसा करो, जो सबन की रक्षा करेंगे। हमारे सूरदास जी ने बड़े अच्छे अच्छे पद ठाकुर जी की गोवर्धन लीला के प्रस्तुत किए हैं। ठाकुर जी सब ब्रजवासी इनसे कह रहे हैं, जिनकी शरण में आए हो इन पे पूर्ण भरोसा रखो, जो सबन की सेवा करवाएंगे। सब ब्रजवासी मानो ठाकुर जी से कह रहे हैं, राख ले हूं अब नंद किशोर,